आज की ये रेसिपी देखने के बाद आप बाज़ार से मिलने वाली महंगी ब्रेड और बिस्किट्स को भूल जाएंगे। आज ही अपने बच्चों को ये हेल्दी ब्रेड खिलाएं। आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 3 कप चक्की का आटा ले लेंगे। रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे वो इसके अंदर डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी। डालने के बाद आपने 1 पैकेट खमीर का डाल देना, तो जो तकरीबन 1 चम्मच होगा। साथ ही 1 कप जो है वो मेल्टेड घी डाल देना है, या बटर डाल देना है, या ऑयल डाल सकते हैं। अच्छे से आपने इन तमाम चीज़ों को मिला लेना है और इसके बाद आपने ना हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसलना है, कुछ इस तरीके से। इसका फ़ायदा ये होता है कि अंडा है और ख़मीर है, तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे ना तो आपके पास आटे में गुठलियाँ बनेंगी और ख़मीर भी सही से राइज़ नहीं होगा। फिर इसके बाद हम 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स हैं, 4 मगज़ है, पम्पकिन सीड है और साथ में थोड़ा सा खोपरा डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। असल में इस रेसिपी के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं थी, मगर मैंने इसको हेल्दी बनाने के लिए जो है ये यूज़ किया था। इसके बाद गुनगुने दूध के साथ आपने ना इसका आटा गूँध लेना है। साथ ही ये बताएं कि आप मेरी वीडियो को कौन से कंट्री, कौन से सिटी से देख रही हैं। अगर आपके शहरों में ये बनाया जाता है तो आप इसको क्या कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये आटा हमने गूँध लिया। इसके बाद एक नॉन स्टिकी बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर आपने ना ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस रोटी की ना कुछ इस तरह से एक मोटी मोटी सी रोटी तैयार कर लेनी है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसी में आपने डो राइस करनी है और इसी में आपने इसको कुक करना है, ठीक है। अब आपने ना इसको हल्के हल्के हाथों से इसको फ्लैट कर लेना है कि ये जो कंटेनर है उसकी शेप ले ले। इसके बाद आपने इसको 40 से 50 मिनट के लिए ना राइस होने के लिए छोड़ देना। ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या चल रहा है। अब क्या हुआ कि 50 मिनट के बाद ये साइज़ में डबल होगी। इसके बाद मैंने एक दफ़ा इसको दोबारा नीट किया था, 5 से 10 मिनट बाद ये दोबारा राइस हो गई थी। फिर मैंने ना इसको ऐसे पकाया था जैसे चावलों का हम दम लगाते, बिल्कुल सेम वैसे ही। 20 मिनट हमने एक तरफ देना है और 20 मिनट जो है वो दूसरी तरफ देना है। 20 मिनट एक तरफ दिए ना तो ये कलर आया और उसके बाद मैंने ना कुछ इस तरह से फ्लिप करके और इसको मज़ीद 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद आपने जब इसको करेंगे ना, जब निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आगे पीछे से पका हुआ होता है। बाज़ार से मैदे से भरपूर और ग्लूटेन से भरपूर जो है ब्रेड लेने से बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा ये वाली ब्रेड अपने बच्चों को खिलाएं। यकीन करें ये बहुत टेस्टी होती है। एक इस रेसिपी की ख़ास बात ये होती है कि इसमें चीनी नहीं है, ठीक है, और ये फीकी सी होती है। फीकी चाय के साथ आप इसको खाएं या मीठी चाय के साथ आप इसको खाएं, यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। वो तमाम लड़कियां जो सीड साइकिलिंग करना चाहती हैं मगर उनको सीड हज़म नहीं होते मेरी तरह, तो उनके लिए एक बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन है। तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें ये बहुत हेल्दी सी रेसिपी है। ये होममेड ब्रेड है। ये ख़ास तौर पर पठान, बलूचिस्तान के और अफ़गानिस्तान के इसको लाजमी अपनी शादियों या किसी भी ओकेशन में बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।